गाइस, एक बार आई लव जीसस चैनल के साथ मैं सिमरेगम आप सभी का अभिवादन करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मुसीबत व परेशानियों का कारण कौन हो सकता है? कई लोग विश्वास करते हैं कि मेरा जिंदा रहना या मेरा मरना और मेरे जीवन की हर खुशी दुखी सब भगवान के हाथ में है। तो वो ही है जो सब कुछ करता है। अगर मैं आज खुश हूं तो वो भी उसके कारण, अगर मैं आज दुख में हूं वो भी उस खुदा के कारण। पर आप में से कई लोगों के पास अपने अपने उपाय और अपने अपने विचार होंगे इस विषय पर। तो आप चाहे तो हमें कमेंट सेक्शन में भी अपने विचारों को बता सकते हैं। तो आज के इस खास वीडियो में हम यह सीखेंगे और यह देखेंगे कि हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों और परेशानियों के वह कौन से साधारण कारण हो सकते हैं। तो चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आपकी मुसीबतों व परेशानी का पहला कारण आप खुद हो सकते हैं। आज मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो गया है। अपनी खुशियों के लिए हम कुछ भी करते हैं, जिस कारण हम पाप कर बैठते हैं। अक्सर हम वो चीजें पाना चाहते हैं जो हमारी होती ही नहीं है, जैसे पैसा, लड़की या लड़का और संसार की कोई भी चीजें। आपको बता दूं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गलती करने के बाद हमेशा शैतान पर दोष लगाते हैं। कहते हैं शैतान ने मुझे बहकाया इसलिए मैं पाप में हूं। नहीं मेरे प्रियो, हो सकता है शैतान आपके मार्ग पर कुछ परीक्षाओं को डाले कि आप पाप में गिर जाएं, पर हमेशा नहीं। हम जानते हैं कि चोरी करना और किसी का बलात्कार करना सब गलत कार्य है, पर फिर भी हम अपने संतुष्टि के लिए ये कार्य को करते हैं। तो इसमें गलती आपकी और मेरी है। आपने देखा होगा, अक्सर गलती करने के बाद हम याद करते हैं और सोचते काश मैंने वो गलती ना की होती तो आज मैं इस मुसीबत में नहीं होता। तो जब आप और मैं जानते हुए भी पाप करते हैं तो याद रखना कि हमारे आने वाली परेशानियों और मुसीबतों के कारण आप और मैं खुद ही होते हैं। बाइबल के पहले इतिहास 10 के 13 से 14 में लिखा है, साउल मारा गया क्योंकि वह प्रभु के साथ अविश्वास योग्य था। जब हम मत्ती उसके 27वें अध्याय के 3 और 5 में देखें तो वहां पर हमें दिखता है कि युदा इस्करियोती ने अपने आप को फांसी लगा दी क्योंकि उसने पाप किया था। तो हमेशा याद रखें, कई बार आपकी और मेरी मुसीबतों के कारण आप और मैं खुद होते हैं। आपकी मुसीबतों व परेशानियों का दूसरा कारण आप नहीं, परंतु कोई दूसरा मनुष्य भी हो सकता है। आप मुझसे सहमत होंगे कि कई बार आप कुछ गलती नहीं करते हैं पर आपको सजा उठाना पड़ता है। तो उस मुसीबत का कारण आप नहीं, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति होता है। कहावत है ना, गलती कोई और करता है और भुगतना किसी और को पड़ता है। आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। जब एक व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता है और उसके चालान के कारण कई से लोग मारे जाते हैं, तो इसमें गलती उन मरने वाले व्यक्तियों की नहीं, परंतु उस व्यक्ति की है जो नशे में गाड़ी चला रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, जब एक चोर किसी घर में चोरी करने जाता है और जब लोग उसे देख लेते हैं, वह चोर अपने बचाव के लिए, अपने पाप को ढांपने के लिए उन लोगों की हत्या करता है। तो इसमें गलती उन मरने वालों की नहीं, परंतु उस व्यक्ति की है जिसने उन्हें मारा। कई बार आपकी और मेरी मुसीबतों के कारण हम नहीं, परंतु कोई और भी होता है। आपकी मुसीबतों और परेशानियों का तीसरा कारण आपकी धार्मिकता का होना भी हो सकता है। कई बार आप दूसरों का अच्छा करते हैं परंतु आप सताए जाते हैं। ऐसा ना सोचे कि अगर मैं अच्छा कार्य करूंगा तो लोग आपसे प्रेम रखेंगे और लोगों के द्वारा आपको सतावट उठानी नहीं पड़ेगी। यह सत्य है कि बहुत लोग होंगे जो आपसे और आपके कार्य से प्रेम रखेंगे, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके कार्य से जलेंगे और आपको बर्बाद करना चाहेंगे। वो कहावत है ना, जब भी आप किसी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी टांगों को खींचना चाहते हैं ताकि आप गिर जाए। कुछ लोग आपकी सफलता हो जाने से डरते हैं, इसलिए वे आपके कार्य पर मुसीबतें डालते हैं।
एक महान उदाहरण आपको बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति जिसका नाम यीशु मसीह, वो एक धर्मी मनुष्य, वो अपने लोगों से प्रेम करता था। वो स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आया ताकि आप और मैं बचाए जा सके। परंतु आप और मैंने क्या किया? उसके धार्मिक होने के कारण, उसके धर्मी होने के कारण लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, लोगों ने उसकी निंदा की, उस पर पथराव किया। दूसरा उदाहरण जब हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं, अय्यूब एक धर्मी मनुष्य था और उसके धार्मिकता होने के कारण वह परीक्षाओं में पड़ा गया। तो कई बार आपकी परेशानियों का कारण आपकी धार्मिकता का होना भी हो सकता है। तो आपकी मुसीबतों व परेशानियों का चौथा कारण और कोई नहीं परंतु शैतान भी हो सकता है। बाइबल में कुछ ऐसे पद है जो पूरी तरह से बताते हैं कि शैतान या आपकी परेशानियों का कारण होता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय के 16वें पद में हम देखते हैं, यीशु इस प्रकार से बताते हैं कि यह महिला 18 वर्ष से शैतान के चंगुल में थी। और जब हम प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के उसके 38वें पद में देखते हैं तो वहां पर पतरस इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए चुना ताकि लोग शैतान के कब्जे में से बचाए जा सके। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि शैतान आपके हर मुसीबतों का कारण नहीं हो सकता परंतु कुछ कारणों का हो सकता है। तो कई बार आपकी परेशानियों का कारण शैतान खुद होता है। आपकी मुसीबतों व परेशानियों का पांचवा कारण वो जीवित खुदा भी हो सकता है। यहाँ उन चारों कारणों से थोड़ा अलग है। उन चारों कारणों के कारण हम मुसीबतों व परेशानियों में पड़ते हैं परंतु इसमें हमें कुछ सीखने व सुधरने का मौका मिलता है। कई बार प्रभु आपके और मेरे जीवन में परीक्षाओं को इसलिए भेजता है ताकि वह आपके और मेरे विश्वास को जांच सके, ताकि वह देख सके कि आप और मैं हमारे विश्वास में कितने दृढ़ हैं। उदाहरण के लिए अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने परीक्षाओं को भेजा ताकि वह जांच सके कि वह प्रभु से कितना प्रेम रखता है, कि वह कितना अपने विश्वास पे मजबूत है। तो हमेशा याद रखना, प्रभु परीक्षा है हमारे जीवन में इसलिए लेता है ताकि वह हमारे आत्मिक जीवन को और मजबूत कर सके, ताकि हम प्रभु के प्रेम में और बढ़ सकें। और वचन हमें पूरी तरीके से बताता है, पूरे साफ तरीके से बताता है कि प्रभु की ओर से जो भी हमें मिलता है वो हमारे लिए लाभदायक होती है, कभी हानि की नहीं होती है। प्रभु की तरफ से कुछ परीक्षाएं आ सकती है परंतु वह हमें नष्ट करने के लिए नहीं पर हमें मजबूत करने के लिए। तो हमने देखा कि एक मनुष्य किन किन कारणों से मुसीबतों में पड़ता है। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि प्रभु ने आपके और मेरे जीवन को बिना किसी मुसीबतों व परेशानियों के दिया है, पर याद रखें कि उसने चेतावनी भी हमें दी है। तो अब आपका जीवन और मेरा जीवन हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से चलाते हैं, किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं।